दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद नरोड़ा क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी तृप्ति दीदी जी। आपका जन्म 1968 में वेरावल में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और भक्ति में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, आज्ञाकारिता, नम्रता, सत्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। बचपन में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1991 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1992 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1992 से नरोड़ा में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। जन्मस्थान वेरावल है और पढ़ाई और पालना अहमदाबाद में हुई। पिताजी बहुत भक्ति भाव वाले थे, तो हमको ये भी नशा रहता है कि लौकिक में भी एक संपन्न भक्त परिवार के वहाँ जन्म हुआ। बचपन से ही संस्कार भी भक्ति भावना वाले रहे और पिताजी ने हम 2 भाई और 3 बहनें, 5 भाई बहनें, लेकिन शुरू से ही सब प्रकार की बातें सिखाना ये उनके जीवन का भी एक लक्ष्य था। तो हम सबको अच्छी रीति पढ़ाया भी। पढ़ाई में कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, बच्चियाँ नहीं पढ़ेगी तो चलेगा, लेकिन सबको अच्छी रीति पढ़ाया। और साथ में ये भी लक्ष्य रहता था उन लोगों का कि सब बातों में आगे बढ़ना है, तो खेलना कूदना सब बातों में आगे बढ़ना है और हर कार्य करना है। तो खुद भी करते थे, हम सबको भी सिखाते थे, माना ऑलराउंडर बनना है। तो ऐसे बचपन का जीवन तो बहुत अच्छा था। और पिताजी वैसे तो मम्मी माता पिता दोनों ही, तो माताजी और पिताजी दोनों ज्ञान में आए। हम लोग उस समय छोटे थे, तो उन्होंने पहले कोर्स आदि किया, वो सेंटर पर रेगुलर जाने लगे। और वैकेशन का समय आया तब हम सबको भी ले गए वहाँ। तो हम लोग भी सेंटर पर गए, तो वैकेशन में वहाँ बच्चों के क्लासेस चलते थे। तो बच्चों के क्लासेस चलते थे तो उसमें हम लोग गए, हमको अच्छा लगा। फिर वहाँ बहनों की अच्छी पालना मिली, कल्चरल प्रोग्राम भी होते रहते थे। तो वैकेशन में जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करते सैटरडे संडे भी हम लोग जाने लगे। और बहनों की प्यार की पालना कहो और थोड़ा ज्ञान मार्ग की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता गया। ऐसे धीरे धीरे ज्ञान में तो आए। मधुबन में भी कई बार बाबा के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम में खास आना होता था। बचपन में बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे। तो
शुरुआत का समय तो बहुत अच्छा ही रहा। उस समय हम नारायणपुरा सेवा केंद्र, क्योंकि नारायणपुरा की साइड रहते थे, तो नारायणपुरा सेवा केंद्र पर हमारा ज्ञान मार्ग का बचपन शुरू हुआ। फिर भले अहमदाबाद में ही, लेकिन एरिया चेंज किया। लौकिक पिताजी का घर जो है वो एरिया चेंज किया, तो दूसरी जगह गए। तो उस समय महादेव नगर नारायणपुरा सेंटर पर कुमारियों की हॉस्टल चलती थी, क्योंकि हमारी चंद्रिका दीदी वो हर बातों में नई नई इन्वेंशन निकालने में बहुत आगे ही हैं। तो उस समय हॉस्टल चलती थी। तो मेरी लौकिक में जो बड़ी बहन है विभा बहन, वो भी श्यामल माणिकबाग सेंटर संभालती हैं अभी तो, लेकिन वो 1 साल अहमदाबाद में ही घर होते हुए भी हॉस्टल में रहे, और वो फिर घर पे आए। दूसरे साल फिर मैं हॉस्टल पे रही। तो ऐसे हॉस्टल में भी रहना हुआ। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद विभा बहन तो सेंटर पर रहने के लिए चले गए। वो टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स चलता था, तो उसमें गए और वो सेंटर पर फिर रहने लगे। और बैंक में जॉब होने के कारण पिताजी की ट्रांसफ़र होती थी। तो अभी ट्रांसफ़र होती थी तो अलग अलग स्थान पर जाना होता था, लेकिन जब एरिया चेंज करके गए तो भी वहाँ पे मकान का इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ, उसमें भी बहनों को बुलाना। फिर नया ऊपर में मंजिल बनाई तो उसके इनॉग्रेशन में भी बहनों को बुलाना। और घर में गीता पाठशाला चलती थी, तो बहनें उस समय जोधपुर टेकरा सेंटर था, सरोज दीदी वहाँ थी, तो वहाँ से बहनें आती थी। वहाँ घर पे क्लासेस चलते थे। फिर अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफ़र हुई, तो खंभात पिताजी की ट्रांसफ़र हुई, तो लास्ट ईयर की बीकॉम की पढ़ाई हमने वहाँ पे की। लेकिन सब जगह पर जहाँ भी ट्रांसफ़र होती थी हम लोग वहाँ जाते थे, तो वहाँ पाठशाला चलती थी, गीता पाठशाला खोलते थे। वहाँ भी नडियाद कनेक्शन से, तारापुर से, पेटलाद से बहनें आती थी, और वहाँ भी एक ज्ञान का फाउंडेशन आगे पक्का होता रहा। और कभी बहनें नहीं आती थी तो मुरली सुनाने का चांस हमको मिलता था। ऐसे पढ़ाई के साथ साथ ये ज्ञान में आगे बढ़ने का कहो, ये चांस मिलता रहा। जैसे बाबा की एक ग्रुप से खिंचाव होती रही, और वो भी अच्छा लगता था। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद और जगह हम जब गए, तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो विभा बहन जहाँ रहती थी चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर, वहाँ सुशीला बहन थे। और यहाँ महादेव नगर सेवा केंद्र पर टीचर्स ट्रेनिंग का नया ग्रुप शुरू होने वाला था। तो सुशीला बहन ने विभा बहन को खास बोला कि आप तृप्ति बहन को लेके आओ, और अभी क्या कर रही हैं। तो ऐसे करके वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू होने वाला था, तो उसमें हम आए। और ट्रेनिंग में 1 साल महादेव नगर ट्रेनिंग के अंदर रहे। तो 1 साल हमने वहाँ महादेव नगर सेवा केंद्र पर ट्रेनिंग की, और ऐसे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने की एक शुरुआत हुई। उसमें एक विशेष हम लोगों को, क्योंकि कईयों को होता है कि भाई घर से बंधन है, लेकिन हम पहले से निर्बंधन भी थे, और माता पिता की इच्छा भी यही थी। और दूसरी बात ये थी कि हमारी चंद्रिका दीदी कुमारियों का आह्वान करती थी, तो उन्हों का भी हमारा ये जीवन बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे करते हम फिर 1 साल टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर रहे, और उसके बाद फिर 6 महीना साधना भवन के अंदर, और साधना भवन के बाद फिर शुरू से नरोड़ा के अंदर 91 से मैं नरोड़ा सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रही हूँ। ऐसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का हुआ, माना फिर समर्पित जीवन का सेवाओं की शुरुआत हुई। मधुबन जाने में एक तो विशेष ये रहा कि बचपन में तो जाते थे, बच्चों के प्रोग्राम में भी जाते थे, और फिर सेंटर पे आने के बाद भी बाबा से मिलन मनाने के लिए जाते थे। लेकिन एक विशेष जो यादगार मेरे लिए हैं वो था, हम महादेव नगर सेवा केंद्र पर 95 के अंदर महादेव नगर सेवा केंद्र का ओपनिंग का प्रोग्राम रहा, और 19 बहनों का समर्पण समारोह वो प्रोग्राम हुआ था नवंबर मास में 95 में।
और वो प्रोग्राम होने के बाद 11-12 को उद्घाटन और समर्पण समारोह था और 16 नवंबर 95 में बाप दादा आए थे। और उस समय हम सभी कन्याएं वहाँ बाप दादा के सामने उस मिलन मुलाकात में गए थे और वो मुरली पूरी होने के बाद हम सभी को बाबा ने स्टेज पर बुलाया। वो अभी भी हमको याद है, उस समय बाबा ने ये भी कहा था, कन्याओं के लिए भी कहा था उस ग्रुप में कि कन्याएं निर्बंधन है, सेवा में लगती हैं। और हम सभी ग्रुप वालों को भी बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में कन्याओं के पैर धो के पीते हैं और आप सभी तो इतना पक्का बनना कि सबको बाप का परिचय देने के लिए निमित्त बनो और बाप का वर्षा दिलाने के लिए निमित्त बनो, तो सदा पक्का रहना है, कच्चा नहीं होना है। और वो मिलन के बाद उस समय एक कैसेट रिलीज़ हुई थी और अभी भी बाप दादा की जब पधरामणी होती है और विदाई लेते हैं बाबा, तब वो गीत हमेशा बजता है, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। तो जब भी बाबा का ये गीत बजता है ना, तो वो पुराना वो सीन हमें याद आता है कि कैसे बाबा ने हम बच्चों को दृष्टि दी, हमारे में शक्ति भरी। ये बहुत खुशी की बात मुझे हमेशा याद रहती है। तो बाबा से उस समय मिलना हुआ और विशेष ये वरदान बाबा का प्राप्त हुआ। और बाकी भी बाबा से बहुत सारे वरदान जीवन में संतुष्टता का प्राप्त हुआ है कि सदा ही संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये विशेष जीवन का लक्ष्य बाबा के वरदान से प्राप्त किया है। टीचर बनने की प्रेरणा जैसे आगे बताया कि हमारी लौकिक में बड़ी सिस्टर ही है विभा बहन, वो सेंटर पर गए तो मुझे भी उस समय से होता था, भले उस समय पढ़ाई चालू थी, लेकिन उस समय से होता था कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो ऐसा, और बचपन से ये ज्ञान मार्ग में आ गए तो ये लक्ष्य रहता था, अच्छा जीवन लगता था। भले पढ़ाई भी चालू थी, कॉलेज में जाते थे, लेकिन कोई फैशन आदि की तरफ आकर्षण नहीं था, कोई दुनियावी बातों में आकर्षण नहीं था। और बस यही जीवन का लक्ष्य था कि अच्छा जीवन है और ऐसा बनना है, सबकी सेवा करनी है। तो बड़ों का जीवन देखा, उनसे भी प्रेरणाएँ मिली, और बड़ी बहन का जीवन देखा, उनसे भी विशेष प्रेरणा मिली। और विशेष लक्ष्य तो हमारा यही था कि माता पिता ने भी हमको इसी मार्ग पर चलने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया, इसलिए हमको ये भी बात की बहुत खुशी है। और फिर समर्पित जीवन में सेंटर पर आ गए हम। सेवाओं में तो जैसे लगता है कि बहुत बाबा की मदद मिलती है। हम सेंटर पर आए तब तो आयु भी छोटी थी, उस समय कहीं पर भी, क्योंकि इतनी व्हीकल की भी सुविधा नहीं थी, हम पैदल चल के जाते थे। ऐसा इलाका होता था कि एकदम वीरान होता था, ज़्यादा रेसिडेंट आदि भी वहाँ नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अकेले जाते थे। ऐसा लगता था बाबा साथ हैं, बाबा की छत्र छाया है। और उसके बाद तो सेवाएं वहाँ भी चलती रही, लेकिन चंद्रिका दीदी की भी ये इच्छा थी। और ये जो स्थान अभी सेंटर बना है नरोड़ा का, वो क्लास के पुराने भाई और विशेष हमारे वाड़ी काका, उन्होंने यहाँ की ये ज़मीन बहुत बड़ी ली हुई थी। और फिर चंद्रिका दीदी ने बताया कि अभी यहाँ आगे सेंटर की सेवा शुरू करनी है, तो यहाँ पे फिर ये सेंटर बना। बाबा के विशेष अनुभव में ये भी था कि जब म्यूज़ियम बना तो वैसे ये लक्ष्य रहता है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो सभी भाई बहनें वैसे तो सहयोगी हैं ही, लेकिन म्यूज़ियम का काम पूरा हुआ और इसका पेमेंट देना था, तो थोड़े पैसे उसमें कम थे। अभी हमने बाबा को बताया कि बाबा अभी इनको पेमेंट पूरा करना है और ये कम। दूसरे दिन एक भाई आया, न मैं उनको पहचानती थी न वो मुझे पहचानते थे, लेकिन जितनी रकम देने की बाकी थी उतना वो कैश दे करके गए। तो दिल से निकला कि बाबा बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे हर बात के अंदर कोई भी सेवा होती है, कोई भी कार्य होता है तो बाबा को बोलते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। छोटी छोटी इच्छाएं कहो या सेवा की, हर बात में बाबा की मदद बहुत मिलती है। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि जैसे बाबा की मदद से कैसे हमारा जीवन बहुत ही सरल रूप में चल रहा है। कोई भी बात में मुश्किलात का अनुभव मुझे नहीं लगता है, खुशी में सदा रहते हैं इसकी। दादियों के साथ के अनुभव में भी ये बहुत एक अच्छी बात मुझे याद है। हम लोग घर में जब पढ़ाई चलती थी और रहते थे, तो छुट्टियों के दिवाली की छुट्टियाँ थी, हम लोग मधुबन गए थे और ओम शांति भवन उस समय नया बना था। तो प्रकाश मणि दादी उस समय
ओम शांति भवन पूरा हमारी फैमिली के साथ पूरा टाइम रहे, हम सबको एक एक कोना वहाँ का दिखाया। और उसके बाद फिर वहाँ पीछे गार्डन है, ओम शांति भवन के पीछे गार्डन है, वहाँ पे पिकनिक हुई, तो उसका भी हमें बहुत अच्छा चांस मिला। तो वो सीन भी याद करके बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी दादी होते हुए भी कैसे एक एक भाई बहनों की पालना के अंदर बाबा का प्यार देने के लिए कितना सदैव वो तत्पर रहते हैं, वो भी मुझे बहुत याद रहता है। और दूसरी बात, ये जो स्थान लिया बाबा का मिला हुआ है, यहाँ पर मकान का जब फाउंडेशन डाला, फिर इसका उद्घाटन हुआ, इसके अंदर भी दोनों टाइम गुलजार दादी यहाँ आए थे। खाली चंद्रिका बहन को बोला था ये करना है, तो दीदी ने तुरंत ही दादी को बोला और दोनों टाइम दादी जी आए। उसके बाद भी एक बार जानकी दादी ऐसे ही आए थे और क्लास कराया था, पूरे सब जोन का यहाँ क्लास रखा था नरोड़ा में। और फिर तो ये म्यूज़ियम बना, बहुत अच्छा सेवा का स्थान बना, तो इसका भी इनॉग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए जानकी दादी आए थे। तो वैसे तो दादियों को वहाँ मिलते रहते हैं, लेकिन जब दादी यहाँ पर आते हैं तो दादियों का बहुत ही प्यार, बहुत ही दादियों के द्वारा वरदान कहो, बहुत ही शक्ति मिलते हैं कहो, वो मिली। और मैं अपने आप को इसलिए बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि और भी रतन मोहिनी दादी भी यहाँ पर आए थे, फिर बड़े भाई भी, रमेश भाई भी आए थे, राजू भाई भी आए थे। तो कैसे सबका आना जाना होता रहा और सबका प्यार वो मिलता रहा। और बाकी तो अलग अलग स्थान पर जब मधुबन में जाते थे या यहाँ साधना भवन के अंदर, दादियाँ तो पहले बहुत आते रहते थे, तो दादियों के अनुभव भी बहुत सुनते थे। और दादियों के अनुभव सुन कर के हमको लगता था कि दादियों ने तो कितना सहन किया है, और हमको अभी सिर्फ अनुभव सुन कर के बाबा के कदम पर कदम मिला करके चलना है। उनके अनुभवों से हमें ये सीख मिलती थी और बहुत अच्छा प्यार का अनुभव हो रहा है। चंद्रिका दीदी ने वैसे बचपन से ही, मैंने कहा कि बचपन में हम छोटे थे तब जाते थे, लेकिन फिर कुमारियों की जब ट्रेनिंग हुई उसमें भी साथ में रह कर के, तो दीदी हमेशा खुद के जीवन के जो अनुभव और धारणाएं सुनाती थी, तो वो भी आज हम अपने जीवन के धारणा हमने बना ली हैं। जब हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा था, तो हम लोग तभी नए गए थे, तो अमृत वेला करते थे, लेकिन उसके बाद सो जाना, फिर उठ कर के ड्यूटी क्लास वगैरह करना। लेकिन उस टाइम दीदी कहा था कि अमृत वेला करके सो जाएंगे तो जो शक्ति आपने ली है वो सारी चली जाएगी, आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो वो जब से सुना तब से फिर बाद में हमेशा ये लक्ष्य रहता है, कभी भी फिर उसके बाद में अमृत वेले के बाद सोती नहीं हूँ। और अगर कभी ऐसा होता है कि अमृत वेला मिस हुआ, तो कई होते हैं तो समझते हैं कि भाई अमृत वेला करने से सुस्ती आ जाती है, लेकिन हमारा तो ये अनुभव है कि किस दिन अमृत वेला नहीं हुआ तो जैसे पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, सारा दिन सुस्ती रहेगी। तो ये विशेष धारणाएं दीदी के जीवन से मिलती हैं। और विशेष सेवा तो ये म्यूज़ियम बना, उससे भी बहुत अच्छी होती है। जब भी झांकी आदि का प्रोग्राम होगा तो ऊपर सभी को म्यूज़ियम दिखाते हैं, सबको अच्छा लगता है। ये भी बाबा ने बहुत अच्छा स्थान बनवाया है। और इस सेवा के साथ साथ विशेष लक्ष्य रहता है कि मनसा सेवा सेंटर का वायुमंडल ऐसा बने, और विशेष जगह के कारण आगे भी एक सबको आते हैं तो लगता है कि हम मधुबन में आए हैं, क्योंकि बाहर भी बाबा का योग रूम जो बना है, मेडिटेशन रूम बना है, वो मधुबन की तपस्या धाम की स्मृति दिलाता है। तो जहाँ भी खाली अभी देखने आते हैं तो भी लगता है उन लोगों की शांति मिलती है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ ऐसे अच्छे वाइब्रेशन भी सबको यहाँ से मनसा सेवा के द्वारा दे कि उनको भी बाबा का वर्षा दिलाने के लिए हम निमित्त बन सके। ब्राह्मण जीवन की विशेषता में तो सबसे पहला तो बचपन से ही एक पाठ पक्का था, वो हाजी का पाठ। कभी भी कोई काम में मना नहीं करना है और फिर बड़ों से वफादार होकर के रहना है, क्योंकि सेंटर की जिम्मेवारी जब हमको दी बड़ों ने तो हमारे में उनका कुछ फेथ है, तो हमें वो उनकी आशाओं को पूर्ण करना है कि हर बात में उनसे पूछना है, राय लेनी है, हर बात जो भी है उनको बताना है बड़ों को। और बड़ों के डायरेक्शन जो मिलते हैं, बाप दादा के डायरेक्शन के साथ साथ बड़ों के भी डायरेक्शन जो मिलते हैं, उस अनुसार सेवा में आगे बढ़ना है।
और दूसरा हर बात में हर बात को सहन करना है और समाना है। और हम विशेष ये लक्ष्य रखते हैं क्योंकि मैं और मेरी साथी बहन दोनों का एक नेचर है शांत रहने का। कई बार आपस में कई बहनें मिलती हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग सेंटर में भी बात नहीं करते हो क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ व्यर्थ की हमारे में कोई बातें नहीं होती हैं। तो लक्ष्य रखते हैं कि पुरुषार्थ कराए और वायुमंडल को ज़्यादा पावरफुल बनाए। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में ये लक्ष्य रहता है कि जितना हो सके ना उतना अपने में शक्ति जमा करनी है, क्योंकि अभी आत्माएं ऐसी आती हैं कि ज़्यादातर उन्हों को डिप्रेशन होता है, ज़्यादातर और कोई ना कोई बीमारियां होती हैं। तो सभी चाहते हैं कि हमको शांति मिले। तो हमारा भी ये लक्ष्य रहता है कि जब अपने में हम पावर भरेंगे तब हम दूसरों को दे सकेंगे। इसलिए ये लक्ष्य रखते हैं कि एक तो अमृत वेले का और नुमा शाम का योग वो पक्का और बिना किसी व्यर्थ वाइब्रेशन के ऐसा शक्तिशाली बनाए जो सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली हो और आत्माओं को भी वो शक्ति प्राप्त हो सके। और दूसरा मुरली क्लास के अंदर भी ये ध्यान रहता है कि हमें सिर्फ दूसरों को सुनाना नहीं है, लेकिन बाबा हम क्यों सुना रहे हैं, हम दूसरों को सुना रहे हैं। तो हमारी भी साथ में पढ़ाई चलती है, ये लक्ष्य रहता है। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी में तो विशेष बाबा की जो प्रेरणा है उस अनुसार ज़्यादातर मौन में रहना, शक्तियाँ जमा करना और दूसरा अशरीरी बनने की ड्रिल, वो ड्रिल करते रहना, बार बार उसका अभ्यास करना है। वो ड्रिल से भी अपने में शक्ति भरते हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश मैं तो ये देना चाहती हूँ कि हम बाबा के बने हैं तो कभी भी किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। अपने आप में और ड्रामा में और बाप में पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। और दूसरा, ये जो ब्राह्मणों का किला है, संगठन का किला, बाबा कहते हैं कि संगठन का किला पूरा मजबूत रखना है। इसमें अगर एक ईंट भी हिलती है तो किला थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो अपने आप को इस किले की ईंट समझे और हमें इस फाउंडेशन को पक्का रखना है। दूसरा, बाबा कहते हैं कि ये माला है, तो माला हमेशा मणके से मणका नज़दीक होता है तो ही अच्छी लगती है। तो हम सभी भी इस माला के मणके हैं, तो पूरा संगठन आपस में मिलजुल करके बाबा की सेवाओं को संपन्न करने के लिए निमित्त बने। तो किसी भी जीवन में कोई भी व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, ये सबके लिए भी एक विशेष बात। तृप्तिबेन की विशेषताएं बाबा की श्रीमत का स्वयं पालन करना और सर्व को प्रेरणा देना, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन की धारणा थी, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। दादी जी की 3 शिक्षाएं, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, उनके जीवन में है। तृप्तिबेन बड़ों के आज्ञाकारी, छोटों के सहयोगी है, सबके साथ एडजस्ट होकर चलते हैं, सबसे मिलनसार है, जैसी कई विशेषताएं हैं। वह सदा सभी सर्व के सहयोगी, स्नेही, और हमने ये भी देखा अगर जब भी कोई भी आत्मा से उनके कनेक्ट में आती है तो वह सदा उनके हर्षित चेहरे से, स्नेह से और सहयोग से उसे तृप्त कर देती है। बहन का जैसे नाम है तृप्तिबेन, वैसे ही बहन जी तृप्त आत्मा है। युवान हो, युगल हो, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके लिए एक समान और सबको साथ में लेकर चलने का उनका एक विशेषता का गुण है। बहन का सरल स्वभाव, सबको साथ लेने का स्वभाव, उससे वातावरण भी अच्छा रहता है। जब भी हम बहन के साथ कुछ समस्या लेकर आते हैं तो बहन तुरंत ही उसका कोई ना कोई निचोड़ एकदम इजी तरीके से निकाल देते हैं। हमारी दीदी तृप्तिबेन बहुत विनम्र है और ईश्वरीय ज्ञान को बहुत गहन सारे उन्होंने अभ्यास किया है।
उस हिसाब से वो हमारे सब बच्चों की अच्छी तरह से पालना करती है, प्यार से पालना करती है। और जो कोई हमारी इवेंट होती है वो खुद उनका मैनेजमेंट करती है और सोच के पूरा बच्चों को बताती है कि आपको क्या करना है। तो बच्चे उस हिसाब से काम करते हैं और इवेंट अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। दीदी बहुत सरल स्वभाव और शांत स्वभाव की हैं और हम सबको हर प्रॉब्लम से दीदी को जब भी हम कुछ पूछते हैं कि दीदी ये प्रॉब्लम है, दीदी बहुत अच्छे से हम लोग को समझाती हैं और उसमें से हम लोग को बहुत हेल्प करती हैं दीदी। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपके पास जो होगा वही आप दे सकते हो, तो जब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब मेरे जीवन में बहुत दुख आया था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊँगी। उस टाइम पे दीदी आए और मेरे सर पे हाथ रखा दीदी ने। जब दीदी ने मेरे सर पे इतना हाथ रख दिया तो मेरे में इतनी शक्ति आई, तो मैं बाबा के साथ जुड़ के तो कितनी ही अपने आप को परिवर्तन कर सकती हूँ। हमारी दीदी का नाम तृप्तिबेन है, जैसे उनका नाम है वैसे ही वो गुण में है। वो भी खुद ऐसी तृप्त है और सबको भी तृप्त करती है। हमारी दीदी का सबसे बड़ा गुण सरलता और सहनशीलता का है। वो कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत सरल रीति से और निश्चिंत होकर करती है। क्लास में भी सभी भाई बहनों को, छोटे बड़े को, सबको एक तरह से मान सम्मान दे के रखती है। और दीदी का सबसे बड़ा गुण तो वो इकोनॉमी का है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। आपकी शक्ति